हरे कृष्णा राधे राधे। कामदा एकादशी व्रत अत्यंत फलदायी होता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी ही नाम कामदा है। इस दिन श्री हरि की भक्ति करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती है, अर्थात भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो प्रोस्ताओं, आज के वीडियो में हम कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में मोदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे अपने दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाना गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। कैकोर्ट नाग इस भेद को गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध में पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान, नेत्र पर्वत के समान, गला गुफा के समान, नासिका के छेद और 2 कोस लंबे ओठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता में उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। श्राप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां पर गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, यह मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीरधन्वा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महानुभव, पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्रह्मा, मुझको उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे शुभे, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, उससे उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से
इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे श्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा। हे ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर कोई एकादशी नहीं है। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने सारे पापों और कष्टों को दूर हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।